सुबह होने पर माँ और नियो से 10 किलोमीटर आगे लाखों विल्डबीस्ट में से पहला जत्था मारा रिवर पर पहुंच जाता है। सभी को नदी पार करने में कई दिन लग जाते हैं। मारा एक अनोखी चुनौती है। गहरा पानी और तीखे किनारे इसे बाकी नदियों से अलग बनाते हैं, तो झुंड इकट्ठे होकर अपनी संख्या और विश्वास को बढ़ाते जाते हैं। ये उथले हिस्से से दौड़ते हुए शुरुआत करते हैं, पर रेतीले किनारे का ढाल बहुत तीखा है और ये आगे नहीं बढ़ पाते, और कदम न जमा पाने के कारण इनकी रफ्तार भी घट जाती है। ऐसे में सामने वाले किनारे की तरफ तैरने को मजबूर विल्डबीस्ट आसान शिकार बन जाते हैं। इन महाकाय जीवों को छिपने की जरूरत नहीं होती, ये किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। पानी तो इनका इलाका है। लेकिन एक चुनौती और भी है। तेज बहाव इन्हें रास्ते से भटका देता है। इन्हें पानी में तिगुना टाइम लगने लगता है और निकलने के रास्ते भी बदतरीन ही मिलते हैं। घबराहट की वजह से ये बिना सोचे आगे बढ़ते जाते हैं। और झुंड आते ही जाते हैं। ऐसे में दुश्मन की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। विल्डबीस्ट की ये जिद इनके लिए मददगार भी होती है और नुकसानदेह भी। कुछ विल्डबीस्ट इस अफरा तफरी में कुचले जाते हैं, पर यही जिद कुछ दूसरों को बदतरीन हालात से बाहर भी निकालती है। मुश्किल के बावजूद ज्यादातर नदी के पार पहुंच जाते हैं। टीम के तौर पर मुश्किलों को पार करने का जज्बा अनोखा ही होता है, और विल्डबीस्ट इसकी कमाल की मिसाल है। 8 किलोमीटर पीछे इस हंगामे से दूर नियो आगे बढ़ रहा है। रात में आराम करने और मां की धीमी रफ्तार की वजह से इसे काफी मदद मिली है। लेकिन किसी ने यह देख लिया है कि यह अलग थलग है, और नियो के लंगड़ाने से उसे यह इशारा मिल गया है कि हमला किया जा सकता है। तो यह शिकारी और जांच पड़ताल करने का फैसला करता है। किसी एक हाइना से ज्यादा खतरा नहीं होता। इससे अगले कुछ दिनों के दौरान झुंड को फिर से ज्वाइन करने की मां की योजना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नियो भाग तो सकता है, लेकिन वो अपनी इस दौड़ को कायम नहीं रख सकता है। मां इस बात को साफ कर देती है कि उसे आसपास ऐसा कोई शिकारी नहीं चाहिए। एक बार फिर अपने लक्ष्य पर, नियो को बेहतर करना और फिर से झुंड में जुड़ जाना।